नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद अपनी चर्चा हो रही है और ग्रेड थर्ड के मेन एग्ज़ाम में अभी समय बहुत कम है। इसको ध्यान में रखते हुए अपन बड़ी बड़ी क्लासें ना करवा के शॉर्ट में एक टॉपिक का जो सार होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो आपको पूरे टॉपिक की याद भी दिलाते हैं और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यार, ये टॉपिक मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपन एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है, जिसमें अपन राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, 25% सीटें आरक्षित होती हैं, उसके बारे में 10 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। छोटी सी रणनीति ये रहेगी कि शैक्षिक परिदृश्य के 4 से 5 वीडियो हम बनाएं, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और इसके बाद एनसीईआरटी की जो साइंस है मैंने तैयार किए हैं, आपके 15 से 16 वीडियो बनेंगे, जिसमें सारे टॉपिक आपके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे रिवीजन हो जाएंगे। तो आपका भी थोड़ा सा मोटिवेशन देखने को किस प्रकार से मिलता है वो वीडियो के कमेंट में हम देखेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू भी करेंगे। अब ज़्यादा बात डिस्कस नहीं करके अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पिछली ग्रेड थर्ड में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि बहुत आसान टॉपिक लगता है, लेकिन इतने आसान टॉपिक में से भी 2 प्रश्न इतने शानदार लेवल के पूछे गए थे। मैं आपको पहले उन पे ले चलता हूँ। 11वां जो पॉइंट था उससे प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 25% सीटें जो दुर्बल वर्ग है, असुविधाग्रस्त बालक हैं, उनके लिए आरक्षित हैं। तो इसमें एससी का परसेंटेज था 7.5%, यानी एससी के बालक 7.5% पे होंगे और एसटी के जो बालक हैं वो हैं 1.5% होने चाहिए। प्रश्न ये था कि एससी और एसटी इन दोनों को छोड़ दें या इन दोनों के अतिरिक्त अन्य जो असुविधाग्रस्त बालक हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो देखिए, इन दोनों को छोड़ दें तो परसेंटेज बचता है आपका 16%। ये पिछले साल प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। इस बार आपसे हो सकता है एससी का परसेंटेज पूछ लें, हो सकता है 25% में आपका एसटी का कितने बालक ले जाएंगे, तो वो थोड़ा परसेंटेज में वैल्यू ध्यान रखनी है। इसी पॉइंट में से एक अन्य पेपर में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मान लीजिए एससी कैटेगरी है, वहाँ पे आवेदन नहीं आते हैं, मान लीजिए सीटें खाली रह जाएं 7.5% की, तो वो सीटें किससे भरी जाएंगी? तो वो भरी जाएंगी आपकी अनुसूचित जनजाति से, यानी एसटी कैटेगरी से। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, फिर से यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो सकता है। आइए अपने सबसे पहले देखो, फीस का पुनर्भरण। आप सब लोगों को मालूम है, आरटी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन लिया जाता है उन बच्चों की फ़ीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करती है, और ये साल में 2 बार, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 किस्तों में ये फीस आपकी सरकार के द्वारा लौटाई जाती है। अच्छा, ये फीस कैसे आती है? ये फीस सीधे आपके विद्यालय में आती है। अब प्रश्न ऐसे आ सकता है कि आरटी 2011 के अनुसार नियम नंबर कौन सा है जिसके तहत आरटी के तहत जो बच्चे को एडमिशन होता है उसकी फ़ीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, आरटी 2011 का नियम है 11। देखो, 11 से 11 याद कर सकते हो आप। 2011 का नियम नंबर 11, राज्य सरकार फीस का पुनर्भरण करेगी। इसी प्रकार से आरटी 2009 है, मेन एक्ट है, उसकी धारा कौन सी है? तो याद रखिएगा, धारा 12(2). अब ये मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़, तो थोड़ी ध्यान रखना है। बजट का आवंटन कौन करता है? तो बजट का आवंटन करता है आपका प्रारंभिक निदेशालय। के बाद देखो, भौतिक सत्यापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए डीओ वगैरह है या ब्लॉक लेवल पे जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वो इनकी सत्यापित दल जो बनाते हैं उनके द्वारा इनकी जांच करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है। एक बार शायद ये पिछले साल पूछा भी हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना इन दोनों को। डीओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इसके बाद देखो, ये प्रश्न, दुर्बल वर्ग का क्या आशय है? सीधा प्रश्न आ सकता है। तो दुर्बल वर्ग का आशय है जिस परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, 5वां पॉइंट, असुविधाग्रस्त वर्ग क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, आपको दिखने में ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन हाँ देखिए, टॉपिक जहाँ आप देखेंगे, टॉपिक का नाम ही यही है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। तो सीधा आता है कि कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? क्या सबको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा? नहीं। दुर्बल वर्ग जो होगा, असुविधाग्रस्त बालक जो होगा, उनका वर्ग होगा, उनको निःशुल्क प्रवेश देना है। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई असुविधाग्रस्त बालक किसको कहेंगे, दुर्बल वर्ग किसको कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो असुविधाग्रस्त में आपका एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया, या विशेष पिछड़ा वर्ग हो गया, बीपीएल परिवार का हो गया, अनाथ बालक हो गए, युद्ध वीरांगना का कोई बालक हो गया, या फिर कोई दिव्यांग
निःशक्त बालक हो गए, तो वो इस कैटेगरी में आपके आते हैं। पॉइंट नंबर 6, और ये तो महत्वपूर्ण है ही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की कक्षा का, कि निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित हैं। किन के लिए? कमज़ोर व वंचित वर्ग के लिए, और उनकी कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कोई उनसे फीस नहीं ली जाएगी। तो ये कौन सी धारा के तहत ये अपन जिक्र कर रहे हैं? तो याद रखिएगा आरटी 2009 की धारा 12(1) गए। देखो ये तीनों याद रखना है, धारा 12 भी याद रखना है, 12 दूनी 24 और 25% सीटें आरक्षित हैं, डबल कर दो, एक जोड़ दो, उसमें धारा 1 यानी 12(1) और उसका गए जो पॉइंट है उसमें ये बात वर्णित है। 12(2) में प्रतिपूर्ति है, जो फीस का पुनर्भरण है उसकी चर्चा है, ऊपर अपने डिस्कस किया। 12(1) में क्या है? 25% सीटें आरक्षित हैं। इसके बाद देखो इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना, ये 2022 की है। इसके तहत जो बालिकाएं हैं उनको आरटी के तहत कक्षा 12 तक निजी स्कूलों में फ्री एजुकेशन दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। और 7वें पॉइंट में लिखा है कि ये कब से शुरू हुआ, यानी बच्चों का जो प्रवेश है आरटी के तहत वो कब से स्टार्ट हो गया था? तो याद रखिएगा 2012-13 से। अब इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धारा कौन सी है? धारा तो 12 है, धारा तो 12 है, तो 12 का मतलब ही 2012-13 याद रखना है। 12(1) भी इंपॉर्टेंट है, 12(2) भी इंपॉर्टेंट है, तो धारा 12 इसका मतलब 2012-13 ये स्टार्ट। और ठीक एक साल बाद ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया, यानी 2013-14 से इसको ऑनलाइन अपन प्रवेश कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ ऑनलाइन रूप से अपन देख सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है www.rajpsp.nic.in। थोड़ा सा याद रखना, पूछ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल पोर्टल PSP। देखो अपना 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है आयु के लिए सबूत क्या क्या होने चाहिए। बच्चे को आयु के अनुसार अपन प्रवेश दे रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए? तो या तो होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट देखे तो अस्पताल का कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड हो, सहायक नर्स के द्वारा या ANM का कोई रजिस्टर का रिकॉर्ड हो, या आंगनवाड़ी अभिलेख हो। आंगनवाड़ी में जैसे अपन टीके वगैरह लगवाते हैं बच्चे के, तो उनके द्वारा भी एक रिकॉर्ड होता है, तो वो कोई रिकॉर्ड है तो वो होगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तो चलेगा ही चलेगा। कक्षा अनुरूप आयु पात्रता, जैसे 25% सीटें जो आरक्षित हैं वो एंट्री लेवल की कक्षा की 25% सीटें आरक्षित हैं। तो एंट्री लेवल क्या है? या तो प्री प्राइमरी 3+ यानी PP3+, जो 3 वर्ष या 4 वर्ष से कम हो, 3 वर्ष का बालक हो या 3 वर्ष से थोड़ा सा बड़ा लेकिन 4 वर्ष से कम हो। हालांकि जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें ये PP3 के अनुसार एडमिशन लेते ही नहीं, क्योंकि ये अभी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये प्री प्राइमरी वालों को हम जो है वो फीस का पुनर्भरण नहीं करेंगे। तो प्राइवेट स्कूल वाले करेंगे, हम एडमिशन क्यों लेंगे फिर, नहीं करेंगे तो फर्स्ट क्लास से एडमिशन हो रहा है। और फर्स्ट क्लास की जो एज है वो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। फर्स्ट क्लास की एज जो है वो है 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नीचे वाली को हाईलाइट किया है। इसके बाद देखो अगला, बालक या बालिका अपने केसमेंट एरिया की अधिकतम 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। मैक्सिमम 5 विद्यालयों में वो आवेदन कर सकता है। अपने केसमेंट एरिया का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप हो झुंझुनू के और रह रहे हो सीकर, हैं तैयारी कर रहे हो कि साथ साथ बच्चे को भी मैं यहीं एडमिशन दिला देता हूँ आरटी के तहत, तो ऐसा नहीं होगा। आपका कैचमेंट एरिया झुंझुनू है तो झुंझुनू में ग्राम पंचायत में आप रहते हैं, तो वहाँ के जो कैचमेंट एरिया में जो स्कूलें आती हैं जो नियर हैं, वो उन 5 विद्यालयों में आप आरटी के तहत आवेदन कर सकते हो। तो पूछ सकते हैं, ऐसा एक फैक्ट। हाँ, अंतिम जो पॉइंट है कि एंट्री लेवल की जो 25% सीटें आरक्षित हैं उनमें SC का परसेंटेज है 7.5%, ST का है 1.5% और अन्य असुविधाग्रस्त बालक हैं उनका परसेंटेज है 16%। तो ये अपना एक छोटा सा पॉइंट था, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, उसके बारे में मेन चीज़ें मैंने 10 आपको नोट करवाई हैं। ये लास्ट टाइम आप रिवीजन करके जरूर जाएं। अब इसको मैं जो ओरिजिनल एक दिशा निर्देश है बोर्ड का पिछले साल का, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऐसे लगे कि यार ये चीज़ें मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखी हैं, और थोड़ा याद भी जो है आपके माइंड में वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे ये ओरिजिनल आपकी दिशा निर्देश हैं, इसमें देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गए, इसके अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 12(1) गए। इसके बाद आगे चलो, मोटी मोटी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं।
RT 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, सब लोगों को मालूम है, जिसकी धारा 12(1) गए के अनुसार एंट्री लेवल की कक्षा की 25% सीट इसके लिए दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के लिए आरक्षित हैं और उनके लिए कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। कौन करवाएगी? ये गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो, फीस का पुनर्भरण जो है वो इस अधिनियम की धारा 12(2), ये इंपॉर्टेंट है, 12(2) और RT 2011 का नियम नंबर जो 11 है उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये पॉइंट आपके सिलेबस में लिखा है तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद देखो, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि 2012-13 से इसमें प्रवेश दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार, हमने बता ही दिया है। 2013-14 से यानी 1 साल बाद इसको क्या कर दिया, इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। वेबसाइट में NIC के सहयोग से, ये नीचे मैं आपको बता दूंगा। प्रवेश प्रक्रिया में वही चीज़ लिखी है, देखिए, एंट्री लेवल की कक्षा में प्रवेश और प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित एंट्री लेवल की कक्षा जिसमें PP3+ कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या की 25% सीमा तक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं कक्षा 1 तक प्रवेश देना होगा। इसके बाद देखो, बालक के गैर सरकारी विद्यालय के आसपास यानी केचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने ऊपर नीचे आपको उदाहरण देकर समझाया भी था, केचमेंट एरिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर के निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। इसके बाद देखो, दुर्बल वर्ग, मैंने कहा था दुर्बल वर्ग का मतलब क्या है, तो वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2.5 लाख होनी चाहिए। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो या 2.5 लाख रुपए हो। और असुविधाग्रस्त बालक में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए, अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनाथ बालक हो गया, HIV या कैंसर से प्रभावित बालक हो गए, माता पिता संरक्षक के बालक हो गए, युद्ध विधवा का कोई बालक हो गया, निःशक्त बालक हो गए, या जिनकी 2.5 लाख से आय कम है वो बालक हो गए, या फिर BPL परिवार में कोई विभाग आता है तो उनके बच्चे हो गए। इसके बाद देखो, ये आयु में PP3+ की आयु है 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 से कम, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कक्षा प्रथम वाली है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु 31 जुलाई 2025 को पूर्ण होनी चाहिए। 31 जुलाई, हालांकि ये बदलता रहता है, अभी जैसे सेशन जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं तो ये डेटा बदल जाएगा, लेकिन अभी तक 31 जुलाई आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद ये दस्तावेज मैंने हूबहू लिखे थे वही हैं, ANM का रजिस्टर हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं इनमें। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, विद्यालय द्वारा रिजेक्शन रिक्वेस्ट किए जाने पर CBO द्वारा जांच करना, ये भी आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो ऑनलाइन में आपको बता रहा था वेबसाइट www.rajpsp.nic, इनका एक ऐप भी है, वो ध्यान रखना है, राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, वे बालक जो RT के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं तो वे पुनः आवेदन के पात्र नहीं होंगे। देखिए, यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी प्रकार से बन सकता है, जैसे जरूरी नहीं है कि सीधा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न आ गया कि कोई विद्यालय है, उसमें एंट्री लेवल के स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, 100 हैं, तो उसमें सामान्य बालक कितने होंगे, उसमें सामान्य बालकों पर कितने एडमिशन होंगे। तो आप सब लोगों को पता है कि 100 में से 25% का मतलब 25 ही हो गए, 25 तो क्या हो गए, RT के तहत एडमिशन। अब बच गए वो सारे क्या होंगे, सामान्य, तो ऑप्शन में क्या होगा, 75 होगा, तो वो उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न आपके सीधे अप्लाइड बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इन प्रश्नों के लिए। कैचमेंट एरिया के अधिकतम 5 विद्यालयों में वो चयन कर सकता है विभाग अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, मैंने आपको बताया, जिसमें वह सर्वाधिक इच्छुक है उस विद्यालय का चयन करें जिसमें प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है। इसी प्रकार के 5 मतलब जो ज़्यादा आपको इच्छा अनुसार स्कूल लगती है उसको आप पहले वरीयता के अनुसार आप इनको भर सकते हैं, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलिए, इसके बाद देखो लॉटरी प्रक्रिया। हाँ, जैसे मान लीजिए RT के तहत एडमिशन होने एक विद्यालय में 20 ही, लेकिन आवेदन आ गए 40। अब क्या होगा भाई, क्या अपनी मर्जी के अनुसार बच्चों को एडमिशन देंगे? नहीं, लॉटरी प्रक्रिया द्वारा, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके रैंडम विधि से ये किया जाएगा। हाँ, इसमें एक बात जरूर है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लॉटरी वरीयता में अनाथ जो बालक है या दिव्यांग जो बालक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। भाई लॉटरी लगेगी, जिनकी लक होगा वो आ जाएगा 40 में से, लेकिन उनमें भी ध्यान रखना है, अनाथ जो बालक होगा, दिव्यांग जो बालक होगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनका तो आएगा ही आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से। ये PDF तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कोई ज़्यादा इतना इसमें और महत्वपूर्ण मुझे बिंदु लगा नहीं है। प्रवेश के लिए रोस्टर पर के ये आपके नहीं पूछेंगे, पहला इसमें सामान्य प्रवेश होता है, दूसरा बच्चा RT का होता है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, और 3 सामान्य के बाद एक RT का बच्चा होता है उसके बाद। चलो
देखो, अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना। ये तो देखो आप सब लोग जानते हैं, आरटी के तहत कोई बच्चे का एडमिशन हो गया तो हर साल वो डेटा तो देखेंगे ना कि भाई उनके परिवार की आय कहीं बढ़ तो नहीं गई, 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं होगी। अगर ऊपर होगी तो वो उनको हटा देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये डेटा वगैरह उनसे लिया जाता है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये कह रहा है कि विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में यदि दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाए जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेंट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी लाइन है कि मान लीजिए दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त बालक है ही नहीं, फिर भी अपन कैचमेंट एरिया के बाहर के लोगों को उस विद्यालय में एडमिशन दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। इसके बाद देखिएगा, कुछ सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं कि यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेश बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके फीस का पुनर्भरण जो है उसका क्या होगा। तो भी बीच में छोड़ दिया तो उसकी फीस का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फीस का पुनर्भरण उन्हीं छात्रों का किया जाएगा जो सत्र पर्यंत अध्ययनरत है, ये ध्यान रखना है। ये बीच में छोड़ के चला जाए उसकी क्या गारंटी होगी। इसके बाद देखो, एक प्रश्न ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित हो रहा है, पूर्णतः बाहरी अनुदान से कोई विद्यालय चल रहा है तथा किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो उस विद्यालय में भी क्या आरटी के तहत 25% सीटें निःशुल्क देने का प्रवेश है। तो इसका उत्तर है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 25% सीटों का आरक्षण उस विद्यालय में भी होगा, लेकिन लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण दे नहीं होगा क्योंकि वो बाहरी अनुदान से संचालित हो रहा है और सबसे बड़ी बात बच्चों से भी कोई शुल्क नहीं ले रहा है। तो ऐसे विद्यालय को गवर्नमेंट जो है वो फीस का पुनर्भरण नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। और एक अंतिम पॉइंट, क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत विद्यार्थी पुनः आवेदन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है नहीं। एक बार यदि आपने आरटी के तहत एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना छोटा सा पॉइंट था, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, फीस का जो पुनर्भरण है वो आरटी 2011 का नियम नंबर 11 है, 2009 का 12(2) है। बजट का आवंटन कौन करता है, तो प्रारंभिक निदेशालय करता है। भौतिक सत्यापन का जो दल है उसके जो हेड होते हैं वो डीओ साहब होते हैं, ब्लॉक स्तर पे सीबीओ होते हैं। इसके बाद दुर्बल वर्ग, इसका से आपको समझना है जिन परिवार की आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख है या उससे कम है। असुविधाग्रस्त का बालक, इसमें SC ST OBC BPL अनाथ, युद्ध वीरांगना कोई बालक, निःशक्त या दिव्यांग, ऐसे बालक असुविधाग्रस्त वर्ग की श्रेणी में आते हैं। निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित हैं, ऐसा आरटी की धारा कौन सी है, तो 12(1) गए है। इसके बाद ये आरटी के तहत जो प्रवेश लेने स्टार्ट हुए थे 2012 से, ऑनलाइन इनको 2013 से कर दिया। वेबसाइट है www.rajpsp.nic.in। आयु के लिए सबूत क्या है, तो जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का कोई रजिस्टर वगैरह हो सकता है, आंगनवाड़ी का कोई रिकॉर्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। कक्षा के अनुरूप पात्रता है, तो इसमें फर्स्ट क्लास की जो पात्रता है वो 6 वर्ष कोई बालक की एज है या उससे अधिक है लेकिन 7 वर्ष से कम है तो उसका एडमिशन हो सकता है। बालक और बालिका अपने कैचमेंट एरिया के अधिकतम 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। 25% सीटों में SC की परसेंटेज है 7.5%, ST का है 1.5% और अन्य असुविधाग्रस्त बालक का जो परसेंटेज है वो है 16%। तो ये अपनी आज की छोटी सी क्लास थी निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर। आपको कितनी समझ में आई है, क्या वास्तव में आपको इससे रिवीजन हुआ है, तो उसके लिए आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को देखकर हम भी ये विचार करेंगे कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।